दोस्तों नमस्कार। मेरे सामने हैं अभी बिहार के बहुत ही ओजस्वी तेजस्वी छात्र सुभाष सिंह यादव पूरा लिखते हैं नाम, और बहुत अच्छी पकड़ है इनकी भारत की राजनीति पर, बिहार की राजनीति पर। तो आप देख रहे हैं कि इन दिनों आज जो है कैसे पटना में एक लव जिहाद का एक बड़ा मामला होता है, और जो है एक मुस्लिम युवा जो है वकील साहब यानी कि जो है जिससे वो प्रेम करता है उसके पिता की ही जो है हत्या करवा देते हैं। तो क्या है पूरा मामला हम जानने की कोशिश करेंगे। और सुभाष जी ये बताइए कि ये जो बिहार में चल रहा है अब इसका क्या असर होगा। इन चुनाव के मौके पर आपने देखा भी मलमलिया कांड हुआ, और तुरंत बाद दिल्ली में जो है पटना में जो है मतलब यहाँ एक ऐसी सनसनीखेज घटना हुई है जिसको जो है मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि जो है जिस लड़की से कोई प्रेम करता है, और यहाँ तक तो आरोप आजकल लगते ही हैं मुस्लिम युवाओं पर कि लव जिहाद करते हैं। लेकिन पटना जैसे राजधानी जो बिहार की है इसमें सोचा नहीं जा सकता, बहुत वोलेटाइल है, कभी भी हिंसा होने की संभावना रहती है सामाजिक मुद्दों पर। वहां पर लड़की के पिता की हत्या करवाना मतलब क्या लग रहा है, इससे क्या असर होगा बिहार की राजनीति? असर क्या होगा, देखिए ये पिछले 75-80 वर्षों में जो हुआ है उसी का परिणाम है, और मनोबल बढ़ते बढ़ते अब इस हद तक आ गया कि समझिए पहले के ज़माने में जब दिलीप कुमार बनकर आना पड़ता था यूसुफ खान को, यानी कि भारतीय समाज उस तरह से सोचता था, उसको लगता था कि अगर हम असली पहचान के साथ आ जाएंगे तो विभाजन 1947 में हिंदुओं के साथ जो किया वो पाकिस्तान में और पूर्वी पाकिस्तान में लोग आक्रोशित होंगे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति और लालच ने इस स्तर पर ला दिया कि सभी पार्टियां इस होड़ में आगे बढ़ते गई, और यह घटना जो हुई है वकील के साथ पटना में, यह केवल अपराधी घटना नहीं है, यह जिहादी घटना भी है। जिहादी घटना इस लिहाज से भी कि समझिए यह जिहाद का भी वैसे भी हम जानते हैं कि बिहार बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों का गढ़ है, देश का सीमा बंगाल से सटा हुआ इलाका सब है, तो बंगाल के बाद बिहार भी एक मजबूत गढ़ है मुस्लिम घुसपैठियों का। तो धीरे धीरे समय ऐसा आता जा रहा है, समझिए जो 9% आबादी था 1951 में, अब 15% से अधिक देश स्तर पर, और बिहार में 20% पर पहुंच गया है, तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। सुभाष जी अब यादव समुदाय से आते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है बात तो रखती है हिंदुओं की, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव खुलेआम जो है मंच से शहाबुद्दीन जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद, इंशाअल्लाह करते हैं। तो क्या लगा आपके जैसे युवाओं की बात या बीजेपी की बात कहां तक जनता सुनेगी? देखिए आपने कहा कि यादव समाज से, तो बिल्कुल हम यादव समाज से हैं, लेकिन जाति से बड़ा धर्म होता है, तो धार्मिक पहचान बड़ा है, उसके बाद जाति है, उपजाति है, गांव है, समाज है, सारा चीज है। तो निश्चित रूप से हम यही कहेंगे कि देखिए ये लोभ लालच जो भी है ना, हिंदुओं का जो जातियों में जो बिखराव है उसका लाभ वो 20% एक जगह है और 80% 100 जगह बिखरा हुआ है। उसी का परिणाम होता है कि 20% जैसा चाहता है राजनीति उसके इशारे पर नाचती है। बीजेपी भी उसी के कदम पर चलती है। आज देख लीजिए पिछले 10-11 वर्षों में जितनी योजनाएं आई सबसे अधिक लाभार्थी उसी समुदाय का है। तो निश्चित रूप से हिंदू समाज कमजोर हुआ है, कमजोर हो रहा है। अविलंब हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, नहीं हुआ तो आने वाला समय में और दुखद दिखेगा। और आप बोले आरजेडी का बात, तो शहाबुद्दीन केवल अपराधी ही नहीं था, वह देशद्रोही भी था। तहलका एक पत्रिका निकलती थी, उसके तरुण तेजपाल पत्रकार थे, उसका साजिश रचा गया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का, और शहाबुद्दीन जो कि अपराधी और देशद्रोही था उसका संपर्क पाकिस्तान में स्थित इस्लामिक आतंकवादियों से भी था। यहाँ तक कि एक आतंकवादी के बेटे या बेटी को कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में 2001 में एडमिशन करवाया था यह शहाबुद्दीन। तो कोई यह केवल अपराधी नहीं था, यानी कि अपराधी से बढ़कर देशद्रोही भी था ये। और उसका अब समझिए कि 1992 में जो लालू यादव कहते थे कि घुसपैठियों को बाहर निकालो, अब घुसपैठियों का वो समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में मुस्लिम कहेगा कि हमको अलग देश का दर्जा दो, या अलग अलग क्षेत्र में वैसे भी कहता है जहां वो अधिक आबादी रहता है, कहता BLO हमारा होना चाहिए, अधिकारी ये मांग आप सुनते होंगे कि कहता फलना जिले में DM हमारे ही मजहब का होना चाहिए। तो आने वाले समय में वो कहेगा कि हमको देश का बंटवारा करना है, तो सभी पार्टियां विशेषकर जिसे मत मिलता है उस समुदाय का वो संपन्न देखते हैं। जो किशनगंज है, मधुबनी है, दरभंगा है, सिवान है और जो है पूर्णिया है, इन इलाकों में स्थिति तो देखा ही आपने, छठ पूजा के दिन छठ घाट भी तोड़ दिया,
इन पप्पू यादव जी जैसे लोग तो जो है इस पे कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। देखिए छठ का बात तो छोड़ते, अभी 2-4 दिन या 1 सप्ताह पहले मोतिहारी में हुआ है, जिस यादव समुदाय यानी कि धर्म उसका हिंदू समुदाय यादव समुदाय का हत्या कर दिया गया, हाथ काट कर उसका मुहर्रम जुलूस में। कोई नहीं बोला। यही एक मधुबनी में कोई मौलाना पुलिस से गाली गलौज कर रहा था, तो उल्टे में पुलिस भी उसके साथ हाथापाई कर दिया। तो तेजस्वी यादव बेनीपट्टी मधुबनी जिले में है, वहां दौड़ते हुए गए। एक यादव तेजस्वी यादव जी मोतिहारी नहीं गए, गया में भी जो है एक यादव की हत्या हुई है, वो नहीं जाएंगे। वो बंधुआ मजदूर, देखिए कोई समुदाय किसी का बंधुआ मजदूर बन जाता है तो वही उसको अभी वक्फ, जो कि वक्फ भारत विरोधी है और हिंदू समुदाय का आप दावा कर देगा कि यह कॉन्स्टिट्यूशन का लाभ वक्फ की वैसा छोड़िए ना। बदरुद्दीन अजमल बोला कि संसद भवन और यहाँ का सुप्रीम कोर्ट है वक्फ की जमीन पर है, न उस पर FIR तक दर्ज हुआ। वक्फ कुछ भी कह देता है, उस पर को समर्थन तेजस्वी यादव करते हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर दावा कर दे ये वक्फ वाले लोग, तो वो कुछ नहीं बोल पाएगा। उसी का वोट चाहिए। एक तरह से मानसिक रूप से क्या लग रहा है, आप जिसकी बात कर रहे हैं बीजेपी की, क्या लग रहा है बीजेपी का कभी मुख्यमंत्री बनेगा? आप देख लगातार हत्याएं हो रही है हिंदू समाज की, लेकिन जो है आवाज भी उठा रही है उसको, तो जदयू राजद जो है कभी उभरने ही नहीं दे रही बिहार में, तो होगा क्या? देखिए हम बीजेपी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बोले कि बीजेपी में भी उस तरह के तत्व है। बीजेपी में भी देखते हैं कि जिनका वोट कम से कम RJD जदयू वालों को टोपी वालों का वोट मिलता है तो टोपी पहनता है। बीजेपी वालों को तो टोपी, छेद वाला टोपी जो होता है उसका तो वोट भी नहीं मिलता। और वो लालायित रहता है इफ्तार पार्टी में जाने को। लोकल लेवल पर आप पता कर लीजिएगा, 100% नहीं तो 20-25% कार्यकर्ता लालायित रहता है कि इफ्तार को इस्लाम में थूक को बड़ा पवित्र माना जाता है। थूका हुआ सेवई चाटने को व्यस्त रहता है। किस पार्टी को बात कह दी आपने? बीजेपी के भी कुछ लोग हैं थूक चाटने वाले लोग, जिसे एक वोट नहीं मिलता उस समुदाय का, वो भी थूक मिला हुआ सेवई खाने को लालायित रहते हैं। तो क्या मतलब बिहार के हिंदू जाएं कहाँ? बीजेपी भी जो है पार्टी सत्ता में आने से रही, और जो है RJD तो देख ही रहे गए नहीं, पप्पू यादव भी नहीं गए। एक यादव की हत्या हुई, फिर मेहता जी की वकील की हत्या हो गई। हाँ, तो वकील वाला हत्या में तो बोले लव जिहाद का एंगल है। और साथ ही साथ ये समझिए कि जो समुदाय पहले हमारे पूर्वज कोई गलत नहीं थे, हमारे पूर्वज जिहादियों को पानी तक नहीं पीने देते थे। अब उसको आप राजनीतिक कारण से साथ में बैठकर सेवई चाटिएगा उसके साथ, छेद वाला टोपी लगाइएगा। कभी ओवैसी को देखे हैं कि दुर्गा स्तुति का पाठ करते हुए, या होली का शुभकामना देते हुए, या अभी कोई भी पर्व आएगा तो देते हुए? लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी कि ऐसे ही हिंदू मारे जाते रहेंगे बिहार में? देखिए हिंदू मारे जाते हैं, बीजेपी का सरकार बन जाएगा तो भी मारे जाते रहेंगे। ये सवाल अलग है। जनता को तय करना है कि RJD की बनती है, बीजेपी की बनती है, या जदयू की बनती है, या किसी अन्य की बनती है। लोगों को तय करना है। आखिर कैसे रुके हिंदू? लव जिहाद से कैसे रुके? हत्या से कैसे रुके? इसमें हम यही कहेंगे कि इस मामले में हम इतना ही जानते हैं कि पार्टी से अलग एक हिंदू होने के नाते, और यही एक बिहारी होने के नाते, एक मतलब मिथिला के आदमी, एक यादव समाज होने के नाते यही कहेंगे कि लोग को सोचना होगा कि अस्तित्व ही जब नहीं बचेगा। देखिए लेबनान का उदाहरण, 40 साल पहले तो वो ISI कंट्री था, आबादी बदला तो आज इस्लामिक कंट्री हो गया। आपने देखा कि कैसे सुभाष जी कह रहे थे कि अब हिंदुओं को बिहार में एकजुट हो जाना चाहिए, पार्टी बेसिस पर न सही, संगठन बेसिस के आधार पर कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो है हिंदुओं की जनसंख्या बिहार में ना घटे, उनकी बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहे, उनके बेटे सुरक्षित रह सके। कोई किसी यादव हो, मल्लाह हो, या रविदास हो, या ब्राह्मण हो, उनके बेटे को मुहर्रम के नाम पर कत्ल न किया जाए। और आपका क्या कहना है इस पे जो है जरूर कमेंट करें, और हो सके तो शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।